दोस्तों, आज की कहानी है महेंद्र ने सुहाग रात के दिन शराब पीने के बाद पत्नी से क्या कहा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बालकनी से कमरे में आकर मैं धम से बिस्तर पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बालकनी में खड़ी हो अपने गीले बाल सुखाने में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जिससे दाता हुक्म ससुर जी इतना गुस्सा हो उठे। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। जब हॉस्टल से मैं घर आती थी तो हिरण की तरह खेतों में कुलाचे भरती रहती थी। सहेलियों का झुंड हमेशा मुझे घेरे रहता था। गांव की लड़की शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है तो शहर की कई बातें होंगी और यही सहेलियों की कतूहल का कारण था। मेरे भैया भाभी भी कितने प्यारे हैं और कितना प्यार करती है भाभी मुझे। कभी भाभी ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ आकर मुझे क्या मिला? ना घर, ना किसी का स्नेह और ना ही आज़ादी का एक लम्हा। हाँ, अगर सोने चांदी के ढेर को स्नेह कहते हैं तो वह यहाँ बहुत है। लेकिन क्या इन बेजार चीज़ों से मन का सुख पाया जा सकता है? अगर हाँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ। सोने के पिंजरे में पंछी की तरह पंख फड़फड़ाकर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पति नाम का जीव जो मुझे ब्याह कर लाया, उसके दर्शन आधी रात के बाद होते हैं तो दूसरों को मैं क्या कहूँ। पता नहीं किस बुरी घड़ी में महेंद्र की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर लाया। महेंद्र का रिश्ता जब पापा के पास आया था तो सब यह जानकर हतप्रह रह गए थे कि इतने बड़े जमींदार के घर की बहू बनना बहुत भाग्य की बात है। पता नहीं सहेलियों के साथ खेतों में कुलाचे भरते कब महेंद्र ने मुझे देखा और मैं उनकी आंखों में बस गई। तुरंत फुरंत महेंद्र के घर से रिश्ता आया और पापा ने हाँ करने में एक पल भी नहीं लगाया। बड़े धूम धड़ाके से शादी संपन्न हुई और मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। जिस धूमधाम से मेरी शादी हुई उसे देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज करती रही। महेंद्र को देखकर तो मेरे अरमानों को पंख लग गए। जितना सुंदर और ऊंचे कद का महेंद्र है उससे तो मेरी सखिया भी ईर्ष्या करने लगी। ससुराल की देहरी तक पहुंची तो दोनों ओर कतार में खड़े दास दासियों के सिर हमारी अगवानी में झुक गए। उन्हें सिर झुकाए देखकर मुझे एहसास होने लगा मानो मैं कहीं की महारानी हूँ। सासू माँ ने आरती उतार कर मुझे सीने से लगा लिया। मुझे लगा मुझे मेरी माँ मिल गई। सुहाग सेज तक पहुँचने से पहले कई रस्में हुई। मुंह दिखाई में मेरी झोली में सुंदर सुंदर सोने के गहनों का ढेर लग गया। तमाम तरह की रस्मों के बाद मुझे सुहाग सेज पर बैठा दिया गया। कमरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सजाया गया था। चारों ओर फूलों की महक मदहोश किए दे रही थी। मेरी जेठानी मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। एकांत पाते ही मैंने कमरा बंद किया और घूंघट हटाकर आराम से सहज होने की कोशिश करने लगी। दिन भर के क्रियाकलापों से थक कर मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी। थकान से कब मुझे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। दरवाजे की कुंडी खड़की तब मेरी नींद खुली। घड़ी रात के 3:30 बजा रही थी। ओह, कितनी देर से मैं सो रही हूँ। सोचते हुए सिर पर पल्लू लेकर दरवाजा खोला। शराब का भभका मेरे नथने से टकराया तो मैंने घबराकर आगंतुक को देखा। सामने लाल आंखें लिए महेंद्र खड़े थे। मैं हतप्रह महेंद्र का यह रूप देखती ही रह गई। अंदर आकर महेंद्र ने दरवाजा बंद कर लिया और मुझसे बोले, सॉरी निशी, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दी, बुरा मत मानना। नशे में होने के बावजूद महेंद्र ने एक अच्छे इंसान का परिचय दिया।
मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन यह 1-2 दिन की बात नहीं थी। हवेली में मुजरे होते और महेंद्र अक्सर देर रात ही कमरे में आते। हाँ, महेंद्र मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। मैं शिकायत करती तो वह कहते, यह तो हमारी परंपरा है, जमींदारों के यहाँ मुजरे नहीं हो तो लोग क्या कहेंगे। अरे छोटी, कहाँ हो भाई, आओ, सुनार जी आए हैं। यह आवाज सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मेरी जेठानी मुझे बुला रही थी। मेरे जाने का मन नहीं था, लेकिन मना भी तो नहीं कर सकती थी। बाहर बरामदे में सुनार जी कांटा वाटा लिए बैठे थे। भाभी ने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ छोटी, क्या तुम रो रही थी? जो तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, क्या तुम्हें मायके की याद आ रही है? मैंने कहा, नहीं भाभी सा, वैसे ही नींद लग गई थी इसलिए। छोटी, तुझे कुछ गहने बनवाने हो तो बनवा ले। देख, मैं तो यह सतलड़ा हार तुड़वा कर दूसरा बनवा रही हूँ, पर भाभी सा, यह तो बहुत सुंदर है और नया भी। आप इसे क्यों तुड़वा रही हैं? अरे छोटी, इसे मैंने अपने भाई की शादी में पहन लिया और तुम्हारी शादी में भी पहना है, बस अब पुराना हो गया है। मैं तो अब नया ही बनवाऊंगी। मैं क्या कहती, चुप रहना ही ठीक समझा। भाभी सा ने कहा, तू भी कुछ ना कुछ बनवा ही ले। अगर कुछ तुड़वाना नहीं चाहती तो माँ जी से सोना लेकर बनवा ले, यहाँ सोने की कोई कमी नहीं है। निसी सोचने लगी कि वह तो मैं देख ही रही हूँ, तब ही तो हमारे लिए यहाँ सोने के पिंजरे बनवाए गए हैं। इस 4 दीवारी में कैद हम गहने तुड़वाए और गहने बनवाए, बस इन्हीं गहनों से दिल बहलाए। सुनार जी चले गए तो मैंने पूछा, भाभी सा, आप 7 बरस से यहाँ रह रही हैं, जेठ साहब भी आधी रात से पहले घर में नहीं आते, फिर आप किस तरह अपने को बहला लेती हैं? मेरा तो 4 महीने में ही दम घुटने लगा है। देख छोटी, इन जमींदारों की यही रीत है, मेरे मायके में भी यही सब कुछ होता है। हम कुछ बोले भी तो यहाँ के मर्द यही कहेंगे कि मर्दों की दुनिया में तुम लोग दखल मत दो, तुम्हारा काम है सज धज कर रहना और मन बहलाने के लिए जब चाहो सुनार को बुलवा लो और गहने तुड़वाओ तथा नए बनवाओ। मैं आंखें फाड़े भाभी सा को देखती ही रह गई। कितनी सहजता से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया, कितनी आसानी से इस जिंदगी से समझौता कर लिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो पढ़ लिख कर सारी शिक्षा भाड़ में झोंक दी। मैं कहां से रास्ता खोजूं आजादी का? कमरे में आते ही फिर रुलाई फूट पड़ी। हाय, मैं कहां फंस गई? मेरे पापा ने यह क्यों नहीं सोचा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, उसकी छाती में भी दिल धड़कता है? क्या महज पैसे वाले होने से सारी खुशियां खरीद सकते हैं? क्यों भूल गए कि उनकी बेटी के भी कुछ अरमान है? पापा यह क्यों भूल गए कि पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वह सोने का हो या लोहे का। आधी रात को महेंद्र आए तो मैं जाग रही थी। मैं महेंद्र से कुछ सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत थके हुए लग रहे थे। मेरे माथे पर एक चुम्बन की मुहर लगाई और बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे भरने लगे। मैं मन मार कर रह गई, सोचने लगी, कभी महेंद्र मुझे वक्त दे तो मैं इस पिंजरे से आज़ाद होने की भूमिका बनाऊं, लेकिन यह मुजरा और मुजरे वालियां वक्त दे तब ना। वैसे महेंद्र से मुझे और कोई शिकायत नहीं थी, वह मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, बस अपनी खानदानी परंपराओं में बंधे मुझे वक्त ही नहीं दे पाते। मैंने 1-2 बार दबी जबान में उन्हें मुजरे में जाने से रोकने की कोशिश भी की, तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे जोरू का गुलाम कहलवाना चाहती हो? घर के सभी मर्द देर रात तक मुजरे में बैठे रहते हैं, तो भला मैं अकेला कैसे उठ सकता हूँ? तुम मेरी मजबूरी समझती क्यों नहीं?
दिन ब दिन मैं घुटती रही। भाभी सा और सासू माँ को इसी हाल में खुश देखकर भी मैं इस जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। यह दोष किसका है? पता नहीं, मेरा या मेरे पापा का है, या फिर मेरे इस सौंदर्य का, जिसकी वजह से मैं कैद कर ली गई। सुबह में मतलब ससुर जी नाराज हो गए। जो मर्द दूसरी औरतों के अश्लील नाच गाने पर बिछे जाते हैं, पैसा लुटाते हैं, उन्हें घर की बहू बालकनी में खड़ी होकर बाल भी सुखा ले तो गुस्सा क्यों आता है? यह दोगली नींद जमींदारों के खानदान की रीत ही है। नाचने वालियां भी तो औरतें ही हैं। क्या उनमें कभी अपनी इज्जत नहीं है?